से देख लेते हैं अपने पेड़ों को क्योंकि मुझे यहाँ से आकर बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ों। देखिए बादल कितना प्यारा, देखिए ये वाला, ये बादल कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। देखिए आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं जिससे दवाई लगाई है और इसके फूल देखिए माशाल्लाह, जिससे दिन से दवाई लगाई इसमें फूल भी बहुत आ रहे हैं। तो बाजी पेड़ को तो दवाई ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बाजी पेड़ को नहीं दिया। और ये देखिए आप, इस दिन से दवाई लगी है, उस दिन से इस पर फूल ही नहीं आए। अब कलियाँ शायद खिल रही हैं, हो सकता है अब आएँ। देखिए कलियाँ निकली हैं अब, तो हो सकता है आए अब। बहुत सारी कलियाँ निकली हैं माशाल्लाह इस पर। और ये है एक पेड़, एक ये जनाब है जो मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये है, और ये देखिए फूल, इस पर दोनों तरह के फूल खिल रहे हैं, पिंक भी खिल रहे हैं और रेड भी खिल रहे हैं आज। और इस पर देखें कैसे खिल रहे हैं, इस पर पिंक और रेड दोनों खिल रहे हैं आज। और इस पर भी देखते हैं क्या खिल रहा है। इस पर सिर्फ रेड खिल, इस वाले पे सिर्फ रेड खिल रहा है मेरे। और देखिए इस पर तीनों कलर खिल रहा है। वाइट पता नहीं वाइट क्यों नहीं खिला, उस दिन के बाद एक दफ़ा खिला फिर वाइट नहीं खिला। ये देखिए, और इस पर देखिए बारिश ज़्यादा होने की वजह से फूलों का भी थोड़ा सा वैसा हचर हो रहा है। ये देखिए आप, और ये येलो वाला है। और ये देखिए आप माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मेरी सदाबहार वाइट कलर की कितने सारे फूल खिले हैं इस पर भी, और इस पर भी फूल कितने खिल रहे हैं। और इस पर फूल बस अब आए थे, अब बंद हो गए हैं। लेकिन मुझे कैंची भी ला कर रखने लगी कि जो फूल खिल जाते हैं कहते हैं उसे काट के अलग कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरी कली निकले और अच्छे से निकले। चलिए ये बेला है, ये बेला आगे जाने लगा है। और देखिए इसके फूल का क्या असर कर रहा है बारिश से। देखिए और देखिए इसके माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया कि बेल, इसकी बेलें बाहर तक निकल रही हैं। इस वाले की जामुनी कलर का था, इसकी बेलें बाहर तक निकल रही हैं। इसका ये है, ये इस पर फूल अब कम आने लगे हैं। अब मैंने कल कहा था कि वाइट मेरा गुलाब, ये वाइट वाला जो मेरा गुलहड़ है तो इसका कल फूल खिल जाएगा। देखिए मैं आज तीसरे दिन आई हूँ तो देखिए इसका फूल खिल चुका है, वरना इसकी कलियाँ जो हैं पता नहीं टूट जा रही थी अपने आप अंदर से, लेकिन आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से फूल खिला है। और देखिए बहुत सारी कलियाँ इंशाल्लाह बहुत सारे फूल खिलेंगे इस पर। देखिए आप, ये देखिए, और एक फूल नीचे भी खिला है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस फूल का। देखिए एक ही खिला है, बेचारा टूटा, बारिश की वजह से ये बेचारा मुड़ गया है। इस पर बारिश पड़ी होगी ना तेज़ तो मुड़ चुका है इसका पेड़। ये इस तरह से हो गया, देखिए ये बिल्कुल इस तरह से हो गया बारिश की वजह से। इसमें देखिए घास कितनी निकाल देती हूँ फिर भी घास उगी जाती है। कितनी भी मैं घास तोड़ूँ लेकिन घास तो अपना जड़ें पकड़ ही लेती है, तो हमेशा मैं घास निकाल के फेंक देती हूँ उसके अंदर से, लेकिन घास बार बार उग जाती है। ये तो अल्लाह को पता है क्या, क्योंकि अल्लाह ने बनाई भाई सब चीज़ें। अब जड़ें रह जाती हूँ, क्या रह जाता हूँ, दोबारा ये हो जाती है, लेकिन जड़ें भी मैं उखाड़ ही लेती हूँ लगभग। देखिए मैंने जड़ें भी उखाड़ ली हैं, लेकिन ये फिर हो जाएगी। अल्लाह रहम करे सबके ऊपर। इसका ये पत्थर है, ये भी निकाल के बाहर। अब क्या करें, कूड़ेदान में डाल रखा है जैसे, वरना ये बाहर चले जाएगा किसी के ऊपर। ये बेला है, ये भी बेला है, और ये है देखिए, ये पता नहीं कहाँ के पेड़ इसके अंदर उग रहा है। बारिश ने सबका सत्यानाश कर दिया। चलिए फ़िलहाल इसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि बारिश से सब कुछ ख़राब हो रहा। और देखिए आज जा रहे हैं हम अमरोहा, क्योंकि आज हमारी भाभी को देखने जाना है, क्योंकि उनके दिल में कुछ परेशानी आई थी तो उनके स्टेंट डले हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। और अब हम ट्रेन में हैं, तो इसके मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, दोनों जा रहे हैं। और बस ये सफ़र है हमारा आज का अमरोहा का और मुरादाबाद का। तो हम अमरोहा ट्रेन से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें अमरोहा, हमारी गाड़ी खड़ी है पुरानी वाली, वो हमें उठानी है, तो वो हम वहाँ से लेके हम उस गाड़ी से हम मुरादाबाद जाएंगे, और फिर हम मुरादाबाद से फिर हम हापुड़ आएंगे, या फिर अमरोहा होते हुए दोबारा हापुड़ आएंगे। ये तो देखेंगे, वक्त बताएगा कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन हाँ अभी हम अमरोहा जा रहे हैं। और देखिए इन औरत के हाथ में जो बच्चे था वो सो गया है बेचारा। हम अमरोहा और हमारी गाड़ी वो खड़ी है सामने, देखिए ये खड़ी गाड़ी हमारी, और हम इसे लेके जाएंगे मुरादाबाद, क्योंकि हमारी भाभी की, मेरे हस्बैंड की जो भाई हैं उनकी दुल्हन की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ जाएंगे तो वो मेरी जिठानी लगती हैं, तो इंशाल्लाह वहीं जाएंगे। अब देखिए
और वो मेरी खालाजाद बहन भी हैं, तो उन्हें देखने जाएंगे मुरादाबाद। तो हमारी गाड़ी यहीं खड़ी थी, बहुत दिनों से खड़ी है यहीं, क्योंकि हमने नई गाड़ी ले ली, तो नई गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है हापुड़ में। तो हम आ गए थे दोनों में भी ट्रेन से तो हमने ये गाड़ी लेके जाएंगे मुरादाबाद और सीधे हापुड़ ले जाएंगे अब इस गाड़ी को, क्योंकि हम वहाँ पे परेशान होते हैं इस गाड़ी की वजह से। कहीं जाना होता है तो वो फैक्ट्री में खड़ी रहती है, तो ये अपने दरवाजे पे ही खड़ी कर लेंगे, तो इसे फिर हम कहीं भी जाएँ तो इसे लेके जाया करेंगे। और जब हम अमरोहा आ जाते हैं तो बस दिल बाग बाग हो जाता है क्योंकि ये हमारा मेका है। मेका तो हमारा कई जगह है, लेकिन ये सबसे बड़े भाई के है, क्योंकि वो मेरे भाई जो थे वो यहाँ पे फार्मासिस्ट थे, तो उनकी वाइफ करती है। मेरे भाई तो एक्सपायर हो गए, तो उनकी वाइफ ही यहाँ पर। तो ये बड़े भाई का है और छोटे भाई का है मेरा वहाँ काट वोट पर। और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे तहेरे भाई, मेरी चाचा। झूला रखा है वहाँ, मैं झूला झुलवाती हूँ। अच्छा गीला हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है। तो मेरे तहेरे भाई हैं, मेरे चाचा है, मेरे दो चाचा रहते हैं वहाँ पर। एक चाचा का तो मेरा इंतकाल हो गया, लेकिन उनके बच्चे और उनकी बीवी रहती हैं वहाँ पर। और मेरी बहन भी रहती है तहेरी यहाँ पर, चचेरी बहन भी रहती है मेरी यहाँ पर। तो मेरे बहुत सारे खलेरे भाई हैं, बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन वो कांट रोड पे रहते हैं। और ये कोर्ट में है अस्पताल, अमरोहा कोर्ट में। देखिए चल दिए हम अब मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जा रहे हैं अपनी भाभी के पास, वो बीमार है बेचारी। तो ये हमारी पुरानी वाली गाड़ी है और हमने पुरानी गाड़ी अपनी ले ली है अमरोहा से। देखिए चले जाएंगे इंशाल्लाह, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं मुरादाबाद, पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। और यहाँ डलवा रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में। और देखिए पेट्रोल डलवा रहे हैं और अब जाएंगे सीधे। ओ माय गॉड, अब माशाल्लाह हमारी गाड़ी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है। और अब फिर से दोबारा से दिल्ली चालू हो गई है जानी है गाड़ी, लेकिन हमारी किस्मत में वो नई गाड़ी थी, तो हमने वो गाड़ी ले ली, अल्लाह ने दिलवा दी। शुरू हो गई फिर। तब अब देखेंगे क्या करते हैं। तो हमने वो गाड़ी अल्लाह ने हमें दिलवानी थी, तो अल्लाह ताला ने इस पर रोक लगा दी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब फिर खुल गई है रोक इसकी। तो अब हम ले जाएंगे इसे हापुड़, वहीं रखेंगे इस गाड़ी को। कहीं जाना होगा तो इसी से भी चले जाया करेंगे, क्योंकि फैमिली हो गई बड़ी अब, तो गाड़ियों की ज़रूरत है दो। और देखिए ये जा रहा है सीधा मुरादाबाद को रास्ता। तो हम मुरादाबाद जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बारिश आज इतनी पड़ी है कि बेइंतहा बारिश पड़ी रास्ते में। जहाँ हम ट्रेन से आ रहे थे, तो मैं ट्रेन के स्टेशन पर खड़ी थी, वहाँ पर इतनी बारिश पड़ रही थी कि बारिश की आवाज़ से ही इतना डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। तो दिल भी नहीं कर रहा था कि अब आगे को जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड साथ थे, उन्होंने कहा नहीं जाना है, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। और वो ट्रेन का सफ़र था हमारा, तो बोले ट्रेन में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्टेशन पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि बेइंतहा तेज़ बारिश थी। और देखिए हम आ गए अपनी भाभी के यहाँ, हम आ गए अपनी भाभी के यहाँ और उन्हें देखने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत थोड़ी सी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम रखे हमारे ऊपर। हमारी भाभी हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और देख के दिल खुश हो गया। लेकिन बेचारी अभी भी बुखार है, अभी तबीयत ऐसी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो हुआ था, उनके दर्द हुआ था, उसका दिल का दर्द उठा था उनके, तो उनके स्टेंट पड़े हैं 2, पहले ऑपरेशन हो चुका था दिल का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम करा है उनके ऊपर कि आप ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब बस हम दिखाते हैं आपको, किसी को नहीं सकते, उनका घर दिखा सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं, क्योंकि सब पर्दा करते हैं तो किसी को नहीं दिखा सकते। छोटी तुम तो आ गई हो, तुम्हें तो दिखा दिया मैंने, अब मैं काटूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटूंगी मैं। टैटू लगा दूंगी, ये बात है आपके चेहरे पे, क्योंकि मैं ब्लॉग इतना लंबा नहीं बना सकती। तो ये मेरी भतीजी है और ये मेरी भतीजी की बेटी है, और मैं दिखा देती हूँ ये मेरी भाभी भाभी है, और ये मेरी जिठानी बेटी है। बस मैं इतना ही दिखाऊंगी। और ये सब मुंह दिखा दूँ तुम्हारा पब्लिक को, या देखिए वो भागी जा रही है। और ये हमारे 2 ब्लॉगर हैं, इन्हें तो दिखा देती हूँ खैर। और ये इनकी दादी है ब्लॉगर की, देख लो इन्हें भी। और देखिए चलती हैं अब यहाँ से हम मुरादाबाद से, और अब पहुँच जाएंगे 1 घंटे में इंशाअल्लाह अमरोहा। और बस भाभी के घर जाएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ से बस खाना वाना खाएंगे, फिर हापुड़ जाएंगे। देखिए आप ट्रैफिक इतना है कि बेइंतहा ज़्यादा। और देखिए किस कदर की माशाल्लाह अल्लाह ने बरसात में ग्रीनरी कर दी है कि बेइंतहा ग्रीन, सारे में बस ग्रीन ग्रीन पेड़ है और कुछ भी नहीं है चारों तरफ।
जिधर भी देखें उधर देखिए बिल्कुल हरे हरे पेड़ ही नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। और अल्लाह का करम इनायत है, देखिए किस कदर का ग्रीनरी है कि बस पूछिए मत। अल्लाह ने सब कुछ दिया है। देखिए इन्हें नहला भी देता है अल्लाह ताला, पेड़ पानी भी देता है अल्लाह ताला इन्हें साल भर में कभी भी दे देता है पानी जब उसकी मर्ज़ी होती है इन पेड़ों को। इन्हें कोई पानी नहीं लगाता, कोई इनकी देखभाल नहीं करता, लेकिन ये ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इस कदर की वो दी है कि सारे पेड़ ज़िंदा रहते हैं अल्लाह के करम इनायत से, क्योंकि वो नहलाता भी है, इन्हें सब कुछ करता है। वो रब है बहुत बड़ा, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। हमारी तमीमा अनवर बीमार है, हमारे यूट्यूबर है भाई, ये बीमार है और इनके लग रही है बोतल, क्योंकि देखिए आप बोतल लग रही है। मैं आई थी अमरोहा, तो मैं दोपहर आ गई थी, लेकिन मैं मुरादाबाद चली गई थी अपनी भाभी को देखने। मेरी भाभी बीमार थी तो मैं उन्हें देखने चली गई, तो अब मैं आ गई लौट के फिर दोबारा से, क्योंकि हमारी जो भाभी हैं उन्हें छोड़ने आई हूँ। अब मैं दूसरी भाभी है मेरी, उन्हें छोड़ने आई हूँ। तो अब मैं यहाँ आई हूँ, तो इतनी देर में इतनी बीमार हो गई कि इनके बोतल चढ़ानी पड़ गई। देखिए कितनी नाजुक है हमारी तमीमा अनवर। तो आपने ना ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि ब्लॉग बनाती हैं ये भी। हाँ, डिहाइड्रेशन हो गया है इन्हें। आप तो इंग्लिश बोलती हैं, मुझसे इंग्लिश नहीं आती, सॉरी। अल्फाज नहीं निकलते, आती तो है, समझ लेती हूँ, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मेरी ज़बान से अल्फाजों में मिस्टेक होती है। थैंक यू, आपको अच्छी लगती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। ये तो खूबसूरती की तारीफ तो हर आदमी को अच्छी लगती है। अगर कोई किसी की खूबसूरती की तारीफ कर दे तो हर इंसान को अच्छी लगती है। देखें क्या लाई है, ये आई है शामी टिकिया है, कम वक्त इतनी बुरी क्यों लाई है, अच्छी सी ले आती और आ रही है, फट गई जी, फटी भी आपके नसीब। डॉक्टर ने कर रखा मना, लेकिन ये लोग मुझे खिला खिला के ही मारेंगे। इन्होंने कसम खा रखी है कि तुम्हें हम खिला खिला के मारेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पापा बहुत। और देखिए ये है, चुप बदतमीज। और देखिए ये मुझे ऐसे खिला खिला के मांगेगी, शामी टिके हैं और ये मुझे कह रही है खाओ खाओ, और खिला खिला के मारेगी। लेकिन ये भतीजी जो है ये मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी, ये भतीजी तो ये कह रही है तुम ये अकेली खा जाओगी इसे, मेरे मम्मा खाएंगे, अपने मम्मा को खिलाइएगी। आगे देखिए, और ये जो हमारी भतीजी हैं ये खीरे काट रही हैं। देखिए सलाद के लिए खाते हैं, और चरपाई में बैठी हैं ये। और देखिए ये हमारी भाभी का घर है। देखिए ये हम अमरोहा आ गए हैं। ये देखिए आप उठ के बैठ गए। तमीमा अनवर मुझे देख कर गए, क्योंकि ये जो है मेरे नवाज है, ये प्यार करते हैं मुझसे कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार ज़्यादा ही मुझसे। तो जब ये बीमार हो या कुछ हो, मैं आती हूँ तो उठ के बैठ जाते हैं, मेरे गले लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये सब कुछ से। जी ठीक है, थैंक यू। पानी वो कह रही है आपको फंदा लग रहा है, आप पानी पी लीजिए, तो पानी पी लेते हैं। चलिए, और देखिए पानी कितना सारा लाई है। पानी देखिए आप कितने खतरनाक उड़ते हैं, पानी तो देखो कितना सारा लाई, देख लिए। अभी हमारी कह रही है ये चौथे दिन आती है, इनके लिए कोई सलाद वलाद डेकोरेट मत करो, ऐसे ही खिला दो इन्हें। ये भाभी ऐसी होती है। लेकिन भतीजी कह रही है मेरी भुप्पी आई है तो मुझे हर हालत में मुझे कहना है, ये भाभी भी और नंद भी है तो दोनों डंग मारने वाली है ना। इधर से दोनों रिश्ते खतरनाक है, तो दोनों रिश्ते डंग मारेंगे ना, इधर वाला रिश्ता भी डंग मारेगा, इधर वाला भी। समोसे नहीं खाएंगे भाई अब हम। आप नंद भतीजी कह रही है चलो अपनी मम्मी की चुगली करते हैं। मम्मी की चुगली करेंगे मुझसे, पुप्पी से अपनी माँ की चुगली करेंगी ये। तो चलिए काट देते हैं, फिर बनाते हैं इंशाल्लाह। हमारी भाभी ने हमें खाना भी दे दिया, हमने खाया इतना सारा, बहुत सारा, और खाना दे दिया है कि मेरे भतीजों को खाना खिला देना। हमारी भाभी ऐसी हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और देखिए बंद कर दीजिए, था माँ की तरह समझती है, हकीकत में माँ की तरह समझती है, सच है, झूठ नहीं है। देखिए पहुँच गए हैं अपने घर, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करम है उस रब का, इनायत है मेरे मालिक की। तो अपने घर साथ खरीद के पहुँच गए हैं। बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस भी देश में रहे, अल्लाह पाक खुशियों के साथ रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।